तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब बखैरियत होंगे और आप सबने जो है ना काम करने की कोशिश ज़रूर की होगी एक दफ़ा। बाकी कैमरास सिर्फ एक ही ऑन है, तो कुछ कहा नहीं जा सकता। बाकी कोई कैमरा ऑन करने को आज तैयार नहीं है। एक कैमरा और ऑन हो गया है। ठीक है, चलो दो बच्चों को पढ़ा लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले हमने कार गेम बनानी थी। तो कार गेम में क्या क्या था, मुझे बस जल्दी जल्दी याद कराते हो। क्या क्या था? हाँ। यान क्या बोला है आपने? क्या कह रहे हैं सर? तो बैकग्राउंड स्प्राइट। ठीक है, बैकग्राउंड था और साथ साथ लिखते गाड़ियाँ रहते और हैं। गाड़ियाँ स्प्राइट। साथ साथ ना लिखते रहते हैं ताकि हम जल्दी जल्दी काम के, हमें बार बार रुकना ना पड़े। ठीक है, हमने बैकग्राउंड करना है। ठीक है, उसके बाद इस प्रकार कार हमने प्लेयर की करनी थी। फिर जी। हमने कार और करनी एनिम थी ओपोनेंट की। और उसके बाद गेम ओवर। गेम ओवर टेक्स्ट। वो तो मतलब कार जब ओपोनेंट की ऐड करेंगे तो उसके साथ वो गेम ओवर वाली कंडीशन भी ऐड कर लेंगे। अच्छा, और हमारा था डिस्टेंस ट्रेवल्ड जो था, मतलब स्कोर जो थी किया था हमने। और कुछ था, यही चार चीजें थी ना पूरी गेम में। ठीक है, तो अब हमने ये काम करने हैं। इसको कहाँ पे रखूँ कि उनको भी नजर आता रहे और मुझे भी नजर आता रहे? यहाँ नीचे रख देते हैं। अच्छा, अब वो दो स्क्रीनें बड़ी मुश्किल से शेयर हुई थी। फिर एक ही बच्चा रह गया जिसको मैं पढ़ा रहा हूँ। अस्सलाम सर। वालेकुम अस्सलाम। यार कैमरास प्लीज ऑन रखा करो अगर कर सकते हो। सिवाय इसके किसी का कैमरा ही खराब है तो वो उसकी बात अलग होती है, लेकिन जिनका कैमरा ठीक है वो ऑन रखा करें यार, मुझे चेहरे देख कर डांटना अच्छा लगता है। हबीब अहमद, सिर्फ कैमरा नहीं ऑन करना, आप भी दिखने चाहिए कैमरा में। आपके सिर्फ बाल दिख रहे हैं। अच्छा, चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले तो ओ ये तो फिर भी चुप ही है। सबसे पहले बैकग्राउंड ऐड करते हैं। तो किसी को याद है बैकग्राउंड कैसे ऐड किया था? नोट स्प्राइट। सर बैकग्राउंड था उधर किया था। अच्छा, मैं वो स्टेप छोड़ रहा हूँ जो डाउनलोड करने वाला स्टेप था ना चीज़ों को। डाउनलोड नहीं वगैरह, मैं डायरेक्ट जो है ना अपने एसेट्स यूज़ करूंगा। क्योंकि ठीक है। डाउनलोड तो मेरे ख्याल से सबने कर लिया होगा। हमने बैकग्राउंड ऐड किया और फिर बैकग्राउंड को हमने नीचे मूव करना था, हमें ये बात पता थी। तो हमने बैकग्राउंड को पहले तो कहा कि एक तो ना नम लॉक ऑफ हो जाता है, सेंटर ऑफ द स्क्रीन में आ जाओ। ठीक है, उसके बाद जब भी गेम स्टार्ट हो तो आपने हमेशा हमेशा नीचे को मूव करते रहना है। ठीक। तो हमेशा हमेशा मैंने उसे कहा कि चेंज वाई बाय करते रहो, लेट्स से -7। तो इससे क्या होगा कि हमारा बैकग्राउंड हमेशा हमेशा नीचे मूव करता रहेगा, जो कि हम चाहते हैं। ठीक है, लेकिन फिर एक टाइम पे आके बैकग्राउंड नीचे मूव करना रुक जाता है, तो हमें पता चल गया कि बैकग्राउंड इससे ज़्यादा नीचे नहीं जा सकता। तो इस जगह पे आके मैंने क्या किया था, मैंने कहा था मैंने ये पहले तो मैंने ये वैल्यू देखी ना कि ये वैल्यू क्या है जिससे ज़्यादा नीचे नहीं जाता। ठीक है, ये वैल्यू थी -349। तो मैंने उसे कहा कि कंट्रोल्स के अंदर गया, मैंने कहा अगर मेरी जो वाई की पोजीशन है वो इक्वल टू हो जाती है इतनी तो होती है। -349 के, हम्म। तो एक काम करो उसको वापस ऊपर भेज दो। मतलब जो बैकग्राउंड नीचे पूरा नीचे आ गया ना हम, क्योंकि अगर ये कंडीशन ट्रू हुई है इसका मतलब है बैकग्राउंड पूरा नीचे आ चुका है। अब उसे वापस ऊपर भेजना है। वापस ऊपर भेजने के लिए मैंने उसे यहाँ पे जाके कहा कि अब सेट कर दो वाई को 350। यानी कि अगर फुल नीचे -349 है तो ऊपर तकरीबन +349 होगा। तो मैंने जस्ट फॉर केयरफुल रीजनिंग मैंने उसको 350 कर दिया है। तो अगर हम देखें तो हमारी एक रोड अब स्मूथली जो है वो पूरी नीचे आती है, ऊपर जाती है, फिर नीचे आती है और फिर ऊपर जाती है। मतलब हमारी एक रोड सही से चलने लग गई। जब हमने ये अचीव कर लिया कि हमारी एक रोड सही से चल रही है, तो उसके बाद हमने एक काम करना है। हमने क्या करना है, इस रोड को करना है डुप्लीकेट। और इसकी जो
2 नंबर कॉपी बनाई है, उसको हमने ऊपर सेट करना है। फिर गो टू भी लगाना है। हाँ, ऊपर सेट करने के बाद लगाना है। जब दोनों रोड्स आपस में सेट हो गई ना, तो अब फॉर एवर से पहले जहां जहां पे ये है, वहां वहां का गो टू लगा देना है। इसका गो टू भी आ गया और इसका गो टू भी आ गया। और ये ध्यान रखना है कि इसी स्टेप में करना पड़ेगा आपको। यानी कि जब आपने दोनों रोड सही से चला ली, मतलब एक रोड सही से चला ली, उसको फिर डुप्लीकेट करो, दूसरी रोड को उसके साथ सेट करो, और फिर दोनों का गो टू लगाओ, कि जब भी स्टार्ट हो तो अब ये सही वाली पोजीशन से स्टार्ट हो। एंड थोड़ा सा कहीं पे फर्क रह गया। लेट्स सी, दोबारा सेट करते हैं और दोबारा से गो टू लगा देते हैं। ठीक है। ओके। सर मेरा पूरा काम कंप्लीट हो गया था, पर उसमें जब गेम ओवर हो जाती है तो गाड़ियों को कैसे हाइड करते? ठीक है, वो करते हैं। आज मैं पूरी गेम शुरू से इसीलिए बना रहा हूँ, हम सारा स्टेप बाय स्टेप करेंगे। ठीक है, जब हमारा बैकग्राउंड वाला काम पूरा हो गया तो हम इस स्टेप को करते हैं रिमूव। अगला स्टेप है प्लेयर की कार को ऐड करना। हम यहाँ से गए, अपलोड पे गए, हमने अपने जो एसेट्स डाउनलोड किए थे उनमें कार स्प्राइट्स पे गए, और ये हमारे पास प्लेयर की कार आ गई। प्लेयर की कार के कॉस्ट्यूम में एक मसला था कि उसे पॉइंट एंड डायरेक्शन करना था राइट की तरफ, लेकिन वो ऊपर को देख रहा है। तो हमने सबसे पहले इसका कॉस्ट्यूम सही किया था। हमने कहा था कि अगर पॉइंट एंड डायरेक्शन 90 है ना, तो इसको देखना भी 90 की तरफ चाहिए। तो हमने इसे कॉस्ट्यूम से इसको सेट कर लिया, तो अब जिस डायरेक्शन में वो पॉइंट कर रहा है ना, उसी डायरेक्शन में वो देख रही है, तो ये ठीक हो गया। अब हमने इसकी डायरेक्शन को 0 किया, इसका साइज़ कम किया क्योंकि ये बहुत बड़ी थी। मेरे ख्याल से 25, सर 50 कर लें। 30, तकरीबन 30 में मेरे ख्याल से ठीक हो गई है। ठीक है, तो हमारी कार तकरीबन गेम में यहाँ पे होनी चाहिए जब शुरू होती है। तो हमने कहा भाईजान जब भी गेम स्टार्ट हो, वापस अपने सही मुकाम पे आ जाएं आप। किधर गया गो टू, ये रहा। वापस सही मुकाम पे है, और हमेशा हमेशा आपने दो चीज़ें करनी है। देखना है कि यार लेफ्ट क्लिक तो नहीं हुआ या राइट क्लिक तो नहीं हुआ। ठीक है, तो हमने कहा कि 2 बार ये अगर लगा देंगे। अगर के अंदर हम सेंस लगाएंगे, हम कहेंगे अगर हमारा राइट एरो की प्रेस हुआ है तो कुछ करना है, या अगर हमारा लेफ्ट एरो की प्रेस हुआ है तो कुछ करना है। अब करना क्या है? करना ये है कि अगर राइट एरो की प्रेस हुई है तो जहां पे भी ये है, जिस भी एक्स पोजीशन पे ये है, उस एक्स में कुछ पॉजिटिव चेंज आएगा। ठीक है, और ये उतना राइट पे चली जाएगी। इसी तरह अगर लेफ्ट एरो की प्रेस होती है तो जहां पे भी ये होगी वहां से उतना जितना ये राइट गई थी उतना ही लेफ्ट आएगी। तो उसके लिए हमने क्या किया था, हमने किया था कुछ ऐसे। हमने कहा था कि हम करेंगे ग्लाइड, दोनों जगह ग्लाइड करेंगे। और एक जगह हमने अगर राइट को जाना है तो हमने प्लस करना है एक्स के अंदर, और अगर लेफ्ट को जाना है तो हमने एक्स के अंदर माइनस करना है। तो पहले तो हम इसका ओरिजिनल वाला जो एक्स पोजीशन है ना वो ले आते हैं। आउच, ये क्या कर दिया, किधर, एक्स पोजीशन यहाँ पे, इसी तरह यहाँ पे। ठीक है, और अब देखना है कि अगर मैं इसको राइट लेके जाता तो मुझे कितना राइट जाना पड़ता है। मैं पहले 4 के ऊपर था, अब मुझे 78 पे आना पड़ा है। इसका मतलब तकरीबन 74 का चेंज आया है। तो मैंने कहा कि 74 प्लस करो जब राइट पे जा रहे हो, और इसी तरह 74 माइनस करो जब लेफ्ट पे जा रहे हो। तो अब अगर मैं स्टार्ट करता हूँ तो वो राइट पे भी जाता है और लेफ्ट पे भी बिल्कुल ठीक जाता है। ठीक है, इसके बाद हमने कहा था कि अब मसला हो गया है इसकी औकात का। इसको अपनी लिमिट्स भूल जाती हैं, ये जाता है लिमिट से बाहर, वो बाहर। ठीक है, सर तो फिर हमने इसको इक्वल्स। वापस लिमिट में लेके आना था। और इसकी लिमिट क्या है कि राइट साइड पे इसकी लिमिट है 78, और लेफ्ट साइड पे इसकी लिमिट है -70। ठीक है, तो हम इसकी लिमिट लिख लेते हैं 78 एंड -70। तो हमने कहना है कि भाईजान अगर आप राइट पे जाने के लिए कोशिश कर रहे हो ना, राइट एरो की प्रेस हुई है, तो एक और चीज़ से करो कि के अंदर ही कहीं इफ लगाना है। आपकी जो एक्स की वैल्यू है, हाँ एक इफ के अंदर इफ लगाया था हमने कहा था कि कहीं आपकी एक्स की वैल्यू जो है वो 78 तो नहीं होगी। अगर 78 हो गई है तो अब आपने और राइट नहीं जाना। और ये बात हम करने के लिए लगाएंगे यहाँ पे नॉट। यानी कि अगर 78 नहीं है, सिर्फ और सिर्फ तब आपने राइट वाला ग्लाइड यूज करना है। तो अब क्या होगा कि क्योंकि अभी 78 नहीं है, अभी 4 है, इसलिए राइट हो जाएगी। लेकिन अब 78 हो गया तो अब और राइट नहीं होगी। इसी तरह अगर मैं फुल लेफ्ट पे आता हूँ तो ये देखो यहाँ पे -70 है, तो 78 नहीं है इसलिए वो राइट जाने देगा हमें। इधर भी 78 नहीं है इसलिए हमें राइट जाने दे रहा है।
यहाँ पे 78 होगी। अब अगर मैं यहाँ पे प्रेस कर रहा हूँ ना एरो की, अ, आपको दिख तो नहीं रहा होगा, लेकिन ऐसा एज्यूम कर लो मैं प्रेस कर रहा हूँ तो वो राइट पे नहीं जा रही फिर भी। ठीक है। इसी तरह अब लेफ्ट के लिए कर लेते हैं। लेफ्ट के लिए हमारी वैल्यू थी -70। तो वैसे ही हम कंट्रोल्स में गए, हमने एक और इफ लगाया और हमने कहा कि नॉट इक्वलिटी ऑफ एक्सपोजिशन। लुक्स में भी तो कोई था ब्लॉक जिसमें जिससे हमने लगाया था। नहीं नहीं, तो किस ब्लॉक की बात की आपने भी? लुक्स में ही कहीं था ब्लॉक खोला। वो तो, वो मैं बाद में बताता हूँ वो क्या था। अभी पहले हम ये जो काम कर रहे हैं कुछ और काम कर रहे हैं। अभी हम काम कर रहे हैं कि वो एक हद से ज्यादा लेफ्ट या राइट ना हो। तो हमने यहाँ पे से लेफ्ट के लिए भी वो कंडीशन लगाई है कि अगर आपकी जो एक्स की पोजीशन है वो -70 नहीं है तो फिर आपने लेफ्ट जाना है। अगर -70 हो गई है तो लेफ्ट नहीं जाना। ठीक है, तो अब ये एक्स्ट्रा लेफ्ट पे भी नहीं जा रहा और एक्स्ट्रा राइट पे भी नहीं जाता। ठीक है, उसके बाद हमने कहा था कि हमने एक छोटा सा शशका डालना है कि गाड़ी अगर राइट होने लगे तो ऐसे होके जाए और लेफ्ट होने लगे तो ऐसे होके जाए। उसके लिए हमने मोशन के अंदर से टर्न यूज किया था कि राइट होने से पहले वो राइट की तरफ थोड़ा सा टर्न करेगी। 1 सेकंड, ये देखें आपका पेट नजर आने लग गया था उसमें। अच्छा, तो ओ सॉरी। ठीक है, अच्छा अगर आप राइट की तरफ टर्न होने लगे तो पहले थोड़ा सा राइट की तरफ जाओ, फिर राइट को ग्लाइड करो और ग्लाइड होने के बाद वापस लेफ्ट की तरफ उतना ही टर्न करके अपनी गाड़ी सीधी कर लो। इसी तरह अगर आप लेफ्ट को जाने लगे तो पहले लेफ्ट वाला टर्न करना है। ये देखो, ये लेफ्ट वाला टर्न जो है, उसके बाद ग्लाइड करना है लेफ्ट की तरफ और उसके बाद अपनी गाड़ी दोबारा सीधी कर लेनी है। तब वो वाला जो शशका था वो भी हमारा पूरा हो गया कि वो पहले थोड़ी सी टेढ़ी होती है, फिर लेफ्ट होती है, फिर राइट होती है और मतलब घी घी करती हुई जाती है। ठीक है, अब ये टाइम थोड़ा ज़्यादा ले बस रही थी ये इसलिए फिर इसलिए हमने इसका टाइम थोड़ा सा कम कर देना है। और अब दोबारा देखते हैं। ठीक है, तो अब गाड़ी थोड़ी जल्दी से जाने लगी, लेकिन ना एक छोटा सा मसला आता है। और मसला आता है, अब अगर मेरी गाड़ी इस तरह की किसी पोजीशन में गेम ओवर होती है ना, तो अब अगर मैं दोबारा स्टार्ट करता हूँ तो मेरी गाड़ी टेढ़ी ही स्टार्ट होती है। सर, ये मैंने इब्राहिम ठीक से है, पूछा था हर क्लास में। तो इसका सोल्यूशन ये था कि हम शुरू में कहेंगे भैया पॉइंटेड जब भी गेम स्टार्ट होती है ना, तो आपने सही होती है। डायरेक्शन से ही स्टार्ट करनी है। जी। ठीक है, हम बार बार मैन्युअली यहाँ पे आके नहीं सही करेंगे, हम कोड में ही लिख देंगे कि जब गेम स्टार्ट हो सीधे होके वापस आओ भाई, शरारतें नहीं आपके करनी। गेम्स को कोड जब देखो गेम्स। अब अगर टेढ़ी भी स्टार्ट हुई होगी ना, तो अगर मैं दोबारा से स्टार्ट करूंगा तो वो बिल्कुल सीधी हो जाएगी गाड़ी। जी। ठीक है, ये काम भी हो गया। इसके बाद एक और मसला आता था, एक और मसला ये आता था जिसकी बात हानिया करी थी लुक्स वाली। वो ये थी कि अगर मैं गलती से गाड़ी को उठा के मूव करने लगा था और मैंने रोड पे क्लिक करके ना रोड को उठा दिया है, तो अब अगर मैं दोबारा भी गेम स्टार्ट करूंगा तो मेरी गाड़ी कुछ देर बाद छुप जाती है। जिसके लिए मैंने कहा था कि इसमें ना स्क्रैच के अंदर एक लेयर्स का कॉन्सेप्ट होता है कि लेयर बाय लेयर आपकी चीजें पड़ी हुई हैं। तो अभी मसला ये हुआ है क्योंकि मैंने एंड पे रोड उठाई थी ना, तो मेरी रोड गाड़ी से ऊपर वाली लेयर के ऊपर आ गई है। तो गाड़ी रोड के नीचे छुप गई है, तो अब गाड़ी को नहीं देख सकते। तो हमने अपने कोड में कहना है रोड को कि भाईजान जब भी गेम स्टार्ट हो आप सबसे नीचे वाली लेयर पे चले जाओ, क्योंकि बाकी चीजें मुझे दिखनी चाहिए। तो उसके लिए हम लुक्स में गए थे और हमने जाके कहा था कि गो टू बैक लेयर। दूसरी रोड के ऊपर भी आए, हमने दूसरी रोड को भी यही कहना है कि भाईजान जब भी गेम स्टार्ट हो आपने पहले सबसे सबसे एंड वाली लेयर पे चले जाना है, आपसे किसी चीज की आपने किसी चीज को नहीं छुपाना। तो हमने दोनों रोड्स को कह दिया कि गो टू बैक लेयर कर दो। और अब हमारे वो जो मसला था वो भी हल हो गया। ठीक है, उसके बाद अब हम अगला काम करने अगला काम यहाँ पे है। ये वाला भी हो गया, प्लेयर की कार भी हो गई, अब रहेगी ओपोनेंट कार। ठीक है, ओपोनेंट कार के लिए मैं यहाँ पे गया, मैंने कहा एक और इमेज अपलोड करते हैं। लेट्स से मैं पहली वाली कार लेके आता हूँ, इसकी डायरेक्शन सही करते हैं, इसका साइज सही करते हैं। और ये अभी भी हमारी गाड़ी से बड़ी है। ठीक है, इसको रख देते पहले हैं गेम तकरीबन। ओवर हो जाएंगे जब वो टच हो गई है, अगर उसके ऊपर हो गई। नहीं, अभी हमने गेम ओवर का कोड नहीं लिखेंगे ना, पहले हम गाड़ी सीधे चला लेंगे उसके बाद गेम ओवर कोड लिखेंगे ताकि हमारे मैं काम कह रही करते हूँ, हुए। अगर आपने लिख लिया गेम ओवर का कोड और वो उसके ऊपर आ गया तो फिर भी गेम पहले ही ओवर हो जाएगी। नहीं नहीं, हम गेम ओवर कोड इसीलिए एंड पे लिखेंगे जब हमारी पूरी चीज़ें सही से चलने लग जाएंगी। अच्छा, फिर हमने कहा कि भैया ओपोनेंट की कार ने क्या करना है कि जब भी फ्लैग क्लिक हो तो उसने हमेशा हमेशा एक काम करना है,
उसने ना ऊपर से शुरू करना है, यानी कि रोड के यहाँ से शुरू करने का मतलब है कि गो टू हो जो यहाँ पे। ओहो, बार बार करना है उसने ये, बार बार उसने यहाँ पे जाना है, और उसने आना है कहाँ तक, उसने आना है यहाँ तक। तो यहाँ से उठा के ग्लाइड लगा दिया, और ऑब्वियसली एक्स की वैल्यू चेंज नहीं होनी क्योंकि उसने राइट लेफ्ट नहीं होना, सेम रोड पे रहेगी। तो अब जो हमारा एक गाड़ी है बड़े मज़े से आने लग गई है। ठीक है, उसके बाद हमने कहा था कि अब गाड़ी जो है उसके अंदर थोड़ी रैंडमनेस वगैरह भी होनी चाहिए, और भी चीज़ें। तो उसके लिए हमने इसके अंदर पहले कॉस्ट्यूम्स और ऐड किए थे। कॉस्ट्यूम्स में जाके हमने कहा था अपलोड कॉस्ट्यूम, फिर मैंने इसके कॉस्ट्यूम 2 से लेके कॉस्ट्यूम 8 तक सिलेक्ट किए थे, और दौड़ 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 सारे कॉस्ट्यूम आ गए। ठीक है यार, ये गाड़ी मुझे अभी बड़ी लग रही है, इसका साइज 15 कर लेते हैं। ठीक है। और फिर हमने लुक्स में जाके कहा था कि जब भी गाड़ी दोबारा से आने लगे ना, तो वो कॉस्ट्यूम अपना स्विच करके आए। कॉस्ट्यूम स्विच कैसे करना है? रैंडमली, कि वो रैंडमली कॉस्ट्यूम नंबर 1 से लेकर कॉस्ट्यूम नंबर 8 तक में से कोई भी कॉस्ट्यूम पिक कर ले। कॉस्ट्यूम के नंबर्स कहाँ से पता चलते हैं? ये ऊपर आ रहे हैं नंबर्स, ये नीचे वाले नहीं है, ये तो उनके नाम एक्चुअली में। इसका हम 1 की जगह यहाँ पे ब्लू कार भी लिख सकते हैं। ठीक है, असल नंबर कॉस्ट्यूम का ये ऊपर आ रहा होता है। तो ये 1 से लेकर 8 तक कॉस्ट्यूम का नंबर आ रहा है। इधर अपनी आसानी के लिए मैं फिलहाल 1 ही लिख देता हूँ। तो अब हमने कहा कॉस्ट्यूम भी रैंडम हो जाए, उसके बाद हमने कहा था कि गाड़ी की स्पीड को भी थोड़ा सा रैंडम रखना है। तो उसके लिए हमने कहा था ग्लाइड करो आप 1 सेकंड से लेकर लेट से 3 सेकंड के दरमियान में, या 1 की जगह भी 1.2 कर देते हैं। तो मतलब कभी वो थोड़ी स्लो आएगी, कभी थोड़ी सी और स्लो हो जाएगी, कभी उतनी ही स्लो रह जाएगी, कभी उससे ज़्यादा स्लो हो जाएगी, और कभी तेज़ भी आएगी फाइनली। ठीक है। और ये करने के बाद हमने अगला काम ये किया था, हमने कहा था अब हमने वेट भी डालना है। टर्टल की तरह भी स्लो हो जाएंगे। अगर आप ग्लाइड ज़्यादा कर दोगे तो वो उतना स्लो हो जाएगा, अगर आप 10 सेकंड कर दोगे ना, तो अब अगर रैंडम में गलती से उसने कोई 8 या 9 उठा लिया, तो वो ऐसे आएगी बड़े सुकून सुकून से, कोई जल्दी नहीं है उसे ज़िंदगी में। ठीक है। अच्छा, उसके बाद हमने कहा था कि हमने गाड़ी को ना आने से पहले थोड़ा सा वेट भी करा लेते हैं, और वेट भी रैंडम कराते हैं। हमने कहा था ओ भजन आप अपनी जगह पे रहे, आपने वेट वाले में जाना है। और वेट में हमने कहा था कि 0 सेकंड से लेके 5 सेकंड्स तक कोई भी वेट लगा दो। और अब हमें ये वाला मसला होने लग गया था कि ये जो ऊपर स्टक हो जाती है गाड़ी, उस मसले को खत्म करने के लिए हाइट। हमने क्या किया था, हमने कहा था जब वेट करने लगे हो ना, तो उससे पहले तो हाइड कर हाइट लो, करना जब और जब हाँ वापस करने आने लगे लगे तो हो, शुरू हाँ, जब शुरू करने लगे हो ग्लाइड करना, तो फिर उससे शो। पहले शो कर दो। वेरी गुड। और अब हमारा गाड़ी का कोड पूरा हो गया ओपोनेंट की। फिर हमने कहा इसी को डुप्लीकेट कर लेते हैं, एक और दफ़ा डुप्लीकेट कर लेते हैं। अब जो लेफ्ट वाली रोड पे कार थी, उसका एक्स आपको याद होगा, उसका एक्स था -70। कैसे पता चला मुझे -70 है? किसी को याद है? R1 में लगा दी है। हमने यहाँ पे अपनी कार पे कंडीशन नहीं लगाई थी ये वाली -70 और 78 वाली। इससे मुझे पता चला है कि उसका अगर लेफ्ट पे जो वैल्यू है वो -70 होगी, और राइट वाली जो रोड है उस पर 78 है। और जो दरमियान वाली रोड है उसका शुरू में गो टू लगा हुआ है जो कि 4 है। तो मुझे तीनों रोड्स की इस टाइम पे एक्स की वैल्यूज पता है। लेफ्ट इज -70, मिडिल इज 4, एंड राइट इज गोइंग टू बी, मिडल तो नंबर 1 है। नहीं याद वैल्यूज तो परेशान नहीं हो ना, आप गाड़ी को मैनुअली उठा के इधर से रख के देख सकते हो कि उसकी क्या वैल्यू आती है। ये तकरीबन ये 78 है, ये तकरीबन -70 है, और यहाँ पे तकरीबन जो है वो वैल्यू 4 थी। तो अब तीनों कार्ड्स जो है वो अपने हिसाब से आने लग जाएंगी, एंड हम उनको बड़े मजे से डॉज करते हुए जाएंगे। एंड अब कल वाली गेम हमने तकरीबन बना ली, सिर्फ देखो। स्कोर रह गए। स्कोर कैसे गया था? स्कोर के लिए हम गए थे वेरिएबल्स में। स्कोर के लिए हम गए थे वेरिएबल्स में, हमने कहा था एक नया वेरिएबल बनाते हैं, उसका नाम लेट से स्कोर ही रख देते हैं। डिस्टेंस। हाँ, हमने डिस्टेंस डिस्टेंस लेकिन सर ट्रेवल्ड हम रखा था लास्ट रोड टाइम। नीचे कैसे करते हैं? रोड नीचे कैसे करते हैं? वो मुझसे नहीं हो रहा था, बस एक दफा हो रहा था। जो अभी मैंने रोड के लिए आपको प्रोसेस बताया है ना, ये पूरी रोड का कोड इसी तरह करना होता है कि आपने फॉर एवर में सबसे पहले जो है ना, यार एक दफ़ा रोड का कोड दोबारा कर लेते हैं।
नहीं चाहिए हमें रोड, एक रोड ही चाहिए। और डिश क्यों? ठीक है। मैं ऐसे कहता हूँ कि जब भी फ्लैग क्लिक होता है ना, तो हमेशा हमेशा उसने एक काम करना है, और रोड ने क्या काम करना होता है, रोड ने कंटिन्यूसली नीचे आना होता है। और नीचे आने के लिए हमारा हमें पता है कि वाई में चेंज होता है, और वो भी नेगेटिव चेंज। तो मैंने उनसे कहा कि वाई में -7 का चेंज करते रहो आप। यानी कि रोड जहाँ पे भी होगी वो नीचे वाई में -7 करते करते नीचे तक पहुंच जाएगी। फिर जब वो फुल नीचे चली जाती है ना, मुझे पता चल जाता है कि अच्छा। वो, अगर उसकी वाई की वैल्यू ये होगी है, तो इससे ज़्यादा नीचे नहीं वो जा सकती रोड। तो फिर मैं कहता हूँ कि अगर हमारी अच्छा। वाई की वैल्यू, अगर हमारी जो वाई की वैल्यू है वो बराबर हो गई है किसके, इस वाली वैल्यू के, -349 माइनस फॉरएवर थ्री के फोर्टी अंदर नाइन ही। के हाँ, फॉर के अंदर, क्योंकि बार बार चेक करना है ना कि हमारी वाई की वैल्यू कहीं हो तो नहीं कि -349। अगर हो गई है तो क्या करना है, हमने जाना है यहाँ पर और हमने कहना है कि भाईजान अब वाई जो है ना, वापस भेज दो ऊपर, -350 कर दो। तब होगा क्योंकि वो रोड फॉरएवर वापस ऊपर चेंज से आने लग वाई जाएगी। बाय माइन। वो रट्टे नहीं लगाने, समझो। ठीक है, जब हमारा ये काम होगा तो हमने कहा कि अब हमारी दोनों रोड्स के लिए कोड सही बन गया, हमने इसको डुप्लीकेट किया और दूसरी रोड को पकड़ा, हमने कहा दूसरी रोड को ना इसके हिसाब से सेट कर लेते हैं। तो हमने दूसरी रोड को इसके ऊपर सेट किया, और सेट करने के बाद हमने कहा कि भाईजान अब जो है मैं बड़े मज़े से यहाँ पे इसके अंदर भी गोटू लगा देता हूँ, और ये जो मेरी दूसरी रोड थी इसके अंदर भी मैं गोटू लगा देता हूँ। तो बड़े मज़े से मेरी दोनों रोड्स जो हैं वो, उम्मीद है सही चल रही होंगी। फिर से थोड़ा सा मसला आ गया है। इसको थोड़ा सा और नीचे करते हैं, और इसके अंदर गोटू दोबारा से गाड़ियां लगाते हैं। किधर है? अच्छा। गाड़ियाँ फिलहाल नीचे वाली लेयर में चली गई है ना, जो मैंने आपको पहले बताया था कि लेयर्स वाला कॉन्सेप्ट होता है, वो यही है। हमारी गाड़ियाँ नीचे वाली लेयर में चली जाती हैं और फिर गुम जाती हैं। हम उनको भी दोबारा ले आते हैं, डोंट डोंट यू वरी। अभी फिलहाल एक दफ़ा रोड दोबारा सही से चला लें। हम्म। अभी भी सब इशू आ रहा है। कुछ तो सही किया। नहीं, वो गलत क्या कभी है कभी 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 ना थोड़ी इसमें? सी रोड अगर हम ओवरलैप कर देते हैं, तो वो फिर उसकी वजह से इशू करती है कि एक दफ़ा तो वो ओवरलैप होकर नीचे चलेगी, अगली दफ़ा आते हुए ये थोड़ी सी ऊपर आ जाती है उससे। तो हमने बिल्कुल उनको बराबर रखना होता है सेट करते हुए ना। सर एक मेरा बार ही भी सही कर यही लेते हैं। आ रहा था। जी जी। अच्छा, उसके बाद हम दोबारा ट्राई करते हैं, एंड वेरी नाइस, हमारी जो रोड है वो बिल्कुल सही से आने लग गई है। ठीक है, अब खत्म भी तो होनी चाहिए। खत्म हो, गेम ओवर होगी तो रोड खत्म हो जाएगी, डोंट वरी। नहीं तो जीतेंगे कैसे? जीतेंगे नहीं। ये वैसी गेम है जो आप ना, जिस तरह मैं इब्राहिम भाई के साथ खेलूंगा और इब्राहिम भाई को मैं कहूंगा अबे हाँ हाँ ना। देखा, मैंने ज्यादा स्कोर किया था, आप जल्दी आउट हो गए। तो ऐसी कोई होती है? अच्छा, तो स्कोर तो ज्यादा हो वो जीत। अब हमने, क्योंकि रोड को बैक लेयर पे लेके जाना था, इसके लिए हमने यहाँ पे ये वाला कोड ब्लॉक यूज किया है, गो टू बैक लेयर। ठीक है। हाँ। तो हमारी अब रोड का कोड पूरा हो गया। अब समझ आ गया? ये सेम ही करना है हमको। सेम करना है क्या मतलब? दोनों में। देखो, मैंने एक रोड में कोड लिखा, मैंने उसको डुप्लीकेट किया, सिर्फ जो दोनों रोड्स के कोड में डिफरेंस होता है ना, वो होता है शुरू वाले गो टू का। और कोई फर्क नहीं है इन दोनों में, क्योंकि दोनों ने ही कंटिन्यूसली नीचे जाना है, और जैसे ही वो फुल नीचे चली जाती है उसने वापस ऊपर से आना है। ठीक है। तो इस वजह से दोनों अच्छा। में सेम कोड ही है, बस फर्क ये है कि दोनों ने जब शुरू करना है पुराना ना, तो लिंक उनकी भी खोल इनिशियल सकते थे पोजीशन चेंज अगर होगी। क्लास लेनी हुई। हाँ, नहीं, थोड़ी सी आवाज़ कट रही है, यहाँ पे इंटरनेट थोड़ा सा खराब है, तो दोबारा बोलते हो। अ, भूला। हम्म। भूल गया, हानि हो गया बहन लगी। पुराना लिंक खोलना है क्या अगर क्लास ज्वाइन करनी हो? क्लास अगर ज्वाइन लिंक करने ना की आए। बात, कहाँ से बात करनी, कौन सी बात शुरू कर दी है हानि आपने? अब हमारी क्लास चल लिंक रही की है ना, बात। आपने ऑलरेडी ज्वाइन की हुई है। वो तो पुराने लिंक से ज्वाइन किया। हाँ, पुराने लिंक से ज्वाइन करनी है, हमारा सेम लिंक ही होता है हर क्लास का। कभी चेंज होगा तो खास तौर पे मैं बता दूंगा कि भाईजान आज चेंज हो गया लिंक, वरना सेम लिंक ही रहेगा। अच्छा, हम बात कर रहे थे कि हमारी रोड जो है वो उस्मान ने पूछी थी, उस्मान को रोड समझ आ गई है इंशाल्लाह? है। नहीं आई?
आ सर गई है कि नहीं आई? सर, आप कह रहे थे जल्दी से कर लेंगे। हाँ जल्दी से ही करेंगे, डोंट वरी। हमारे पास 20 बहुत मिनट्स टाइम है। बस एक दफा हो रही है। 12:15 को हमारी क्लास एंड नहीं हो जाती। ठीक है, थोड़ा सा स्पीड अप करते हैं काम को। हम स्कोर की बात कर रहे थे, ठीक है। स्कोर के लिए हमने, इसको डिलीट करते हैं, दोबारा से बनाते हैं। हमने एक नया वेरिएबल बनाया था, उसका नाम हमने रखा था स्कोर। और स्कोर का नाम रखने के बाद हमने उसे कहा था कि भाईजान जब भी गेम बस स्टार्ट हो, जब भी गेम स्टार्ट हो, तो स्कोर जो है उसको सेट कर दो 0। ठीक है। और ये फिर बैकड्रॉप्स का लिख रहे हैं। हाँ, मोस्टली जो वेरिएबल्स वगैरह सेट वगैरह करने होते हैं ना, वो बैकड्रॉप्स में ही करता हूँ मैं, ताकि मुझे पता होगा अगर वेरिएबल्स में कोई मसला है ना, मैंने किसके अंदर जाके कोड देखना है। अगर आपने हर स्प्राइट के अंदर वेरिएबल्स फेंके होंगे ना, तो आपको थोड़ा सा मसला होगा कि अगर कोई वेरिएबल खराब हो रहा है, आप ढूंढोगे, हाँ वो रोड में था, इस वाली रोड में था, नहीं 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 मेरी कार में था, इसमें भी नहीं है, एनिमी कार में तो नहीं था। उस मसले से बचने के लिए मैं करता हूँ कि मैं बैकड्रॉप्स के अंदर सारे वेरिएबल्स रखता हूँ। जितने रखे जा सकते हैं। कभी कभी होता है कि खास तौर पे किसी और में वेरिएबल को चेंज वगैरह करना पड़ता है, तो वो तो फिर अलग एक टॉपिक है। अच्छा, तो मैंने उसे कहा कि स्कोर को शुरू में 0 करो और फॉर एवर स्कोर को 1 से चेंज करते जाओ। अब अगर मैं ऐसे करूंगा ना, तो मेरा स्कोर बहुत तेजी से चेंज होता है। तो बहुत तेजी से चेंज ना हो, उसके लिए मैंने यहाँ पे एक छोटा सा वेट भी लगा देना वेट फॉर वन एवर के अंदर। सेकेंड 1 नहीं, सेकेंड वेट काफ़ी जीरो ज़्यादा हो पॉइंट जाता है। सर, जीरो तो पॉइंट फाइव या ट्वेंटी तो फाइव मतलब इस तरह से मैंने थोड़ा सा वेट लगा दिया। ताकि मीटर्स। और अब हमारा आखिरी जो काम रह गया वो है गेम ओवर वाला। गेम ओवर कैसे करनी है? हमने ओपोनेंट की कार में जाके कहना है उसे कि भजन जब भी फ्लैग क्लिक हो, तो आपने हमेशा हमेशा ना एक चीज़ चेक करनी है। और वो क्या चीज़ चेक करनी है? एक वो स्प्राइट पर जाते हैं ना गेम ओवर की स्क्रीन में। ठीक है, वो भी बना लेते हैं। क्या चीज़ चेक करनी है? वो ये चेक करनी है कि कहीं मतलब हमारे, वो ऐसे। ओहो इसका नाम नहीं सेट किया, इसका नाम रख देते हैं प्लेयर। कि जो ओपोनेंट है कहीं वो हमारे प्लेयर को तो नहीं टच कर रहा। अगर वो प्लेयर को टच कर रहा है, तो वो कह दे भाईजान। बल्कि ना इसमें टाइम लग जाएगा, मैं फिलहाल स्टॉप ऑल ही कर रहा हूँ कि जैसी गेम ओवर होती है स्टॉप ऑल हो जाए। मैं ब्रॉडकास्ट करके वो वाले नखरे नहीं कर रहा आज जो लास्ट टाइम किए थे। आज हम बस काम खत्म करते हैं ताकि हम आज वाला काम भी कर सकें, अभी तो कल वाले रिपीट करी जा रहे हैं। तो अब अगर हमारी गाड़ी के सामने कोई और गाड़ी आएगी, अगर हम उससे बच जाएंगे, एक और गाड़ी आएगी हमारे ठा करके टक्कर हो जाएगी, तो सर गेम मेरी ओवर हो जाएगी। गाड़ियाँ सर मेरी गाड़ियाँ ना इकट्ठे अचानक से आ जाती हैं और बचने का कोई चांस ही नहीं होता। हाँ, आज का जो काम है ना, उसके अंदर सबसे पहला काम ये है कि हमने सबसे पहले तो ना एक टाइम पर 3 कार्स को नहीं आने देना। नो नो। उसके बाद अगला काम क्या है? हमने अपनी कार को 3 लाइफ्स देनी है। और उसके बाद क्या किया था? हाँ, स्पीड। हम टाइम के साथ साथ ना ओपोनेंट की कार्स की स्पीड ज्यादा करेंगे। सर ये 3 रोड काम को है। टेढ़ा बनाएंगे। सर यानी कि वेट 1 सेकेंड लगा के फिर कर देंगे। रुको तो, करते हैं, सारा कुछ करते हैं। सबसे पहले ना 3 ये कारियां एक टाइम पे टेढ़ा नहीं आने बनाएंगे चाहिए। ना। सर ये इम्पॉसिबल लग रहा है टू बी। पॉसिबल नहीं है, बहुत आसान है। परेशान नहीं होना, बस ध्यान से देखना है आपने। कहीं की कंफ्यूजन होती है तो मैं वहां पे रोक देना। अच्छा, अब मैं अगर चाहता हूँ कि एक टाइम पे 3 गाड़ियां ना आए, तो इसका मतलब मुझे गाड़ियां काउंट करनी पड़ेंगी। तो मैं एक वेरिएबल बनाता हूँ और उसका नाम मैं बड़ा ना ऐसा रखूंगा कि आपको समझ आ जाए उसका काम क्या है। मैंने उसका नाम रख दिया कार काउंट। इसका काम है गाड़ियां गिनना। इसको फिलहाल हाइड कर देते हैं, बल्कि अभी शो रखते हैं, जब हम बना लेंगे ना, गेम सेट कर लेंगे, तो फिर हाइड करेंगे। और करते क्या है कि उसे कहते हैं भैया जब भी गेम स्टार्ट हो ना, जिस तरह हमने यहाँ पे किया हो, तो एक और वेरिएबल को भी सेट करो अपने साथ। वो है कार कार काउंट। काउंटर नहीं होगा। कार फिर काउंट सर शुरू में समझ 0 आ है। ठीक है। सर मुझे और समझ आ गया, आसान हो गया। ठीक है, वेरी गुड। बाकियों के लिए करने दो मुझे भी फिलहाल। कि जब ग्लाइड करने लगे हो ना, तो ग्लाइड करने से पहले गाड़ी का काउंट एक इंक्रीज कर दो। और जब ग्लाइड कर चुके हो, यानी कि हमारी गाड़ी नीचे जा चुकी है, तो कार काउंट -1 कर दो। यही काम हम यहाँ पे भी कर देंगे कि कार काउंट +1 एंड यहाँ पे कार काउंट -1। इसी तरह यहाँ पे भी कि कार काउंट के अंदर एक चेंज पॉजिटिव किया और ग्लाइड करने के बाद में हमने -1 कर दिया। तो अब क्या होगा? अब हमें सिर्फ एक चीज़ मिली है कि वो हमारी गाड़ी जो है ना, वो एक टाइम पर रोड पे कितनी आ रही है। तो फिलहाल तो हमारी गाड़ी एक टाइम पर रोड पे थोड़ी सी आ रही है।
लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है कि एक टाइम पे, देखो जिस तरह अभी हुआ था, तीन गाड़ी एक टाइम पे आ गई थी। और मसला ये होता है, जब तीन गाड़ी एक टाइम पे आ रही तो वो इस तरह से भी आ सकते हैं कि हमारी तीनों गाड़ियां जो है ना, हमारी तीनों गाड़ियां इकट्ठी आ गई हैं और अब हमारे पास जगह ही नहीं है, कहाँ जाए। नीचे तो उतार नहीं सकते क्योंकि लिमिट लगा दी है, रोड पे ही रहना है। तो तीनों गाड़ियों को एक टाइम पे हमने आने नहीं देना। हमने कार काउंट जो बनाया ना, वो इसलिए बनाया कि हमें गाड़ियों का पता रहे कि कितनी गाड़ियां आ रही हैं। अगर दो गाड़ियां आ चुकी हैं तो फिर तीसरी गाड़ी को कहना है भाईजान आप सबर करो, आपने भी नहीं आना। ठीक है। वो कैसे कहना है उनको? वो कहना है हमने इफ लगा के। इफ में हमने क्या कहना है? इफ में हमने कहना है कि अगर मेरा कार काउंट जो है वो कम है, किससे? वन से। तीन, टू, दो। अगर कार काउंट टू से कम है, इसका मतलब अगर कार काउंट टू है तब भी अगली गाड़ी को नहीं आने दो। अगर कार काउंट टू से कम है तो अगली गाड़ी को आने देना है। हाँ ठीक है, अगर कार काउंट टू से कम है तो सेकंड वाली गाड़ी को आने दो, वरना सेकंड वाली गाड़ी को भी रोक मतलब अगर कार काउंट टू से ज्यादा होने थर्ड। लगा है या टू हो गया है तो थर्ड कार को नहीं आने देना। वेरी गुड। तो अगर कार काउंट टू से कम है तो गाड़ी को आने दो, नहीं तो उसको शो भी नहीं करना, कुछ चेंज भी नहीं करना, और ऐसे ही गुजार देना है। यही वाली इफ जो है, मैं इसी को उठाता हूँ और मैं इन दोनों को भी भेज देता हूँ कि अगर मेरा कार काउंट जो है वो लेस देन टू है तो फिर ही गाड़ी को आने देना है, वरना नहीं आने देना। यहाँ पे ये भी शो के ऊपर लगा दिया, और यहाँ पर ये भी शो के ऊपर लगा दिया। तो अब हमारा जो जब भी कार काउंट का इशू होगा ना, तो वो तीसरी गाड़ी को आने ही नहीं देगा। क्योंकि ये देखो कार काउंट कभी भी थ्री नहीं होगा यहाँ पे, क्योंकि जैसे ही कार काउंट टू होता है तो वो अगली गाड़ी को रोक देता है। ठीक है। अब हमारा काम पूरा हो गया ये वाला, तो अब हम इस वेरिएबल को हाइड कर देते हैं ताकि यहाँ पे बुरा ना लगे। यहाँ पे हम चाहते हैं सिर्फ स्कोर ही दिखे। ठीक है। तो मतलब ये जो थ्री कार नोनो था, ये तो बहुत आसान था, इसमें तो मसला ही कोई नहीं हुआ हमें। ठीक है। उसके बाद थ्री आता है कार। गाड़ी को तीन लाइफ्स देना। वेरी सिंपल, एक और वेरिएबल बना लेते हैं, इसका नाम रख देते हैं लाइफ। लाइफ। जिंदगी। हम कहते हैं कि हमारी गाड़ी जो थी ना, उसके पास शुरू में तीन चांसेस थे। तो जैसे ही गेम स्टार्ट हो तो जो जिंदगी है, ओ स्कोर नहीं, जिंदगी, जिंदगी शुरू में आपके पास थी तीन। और उसके बाद जैसे ही आपकी ठाक करके टक्कर लगी है प्लेयर के साथ, तो हमारी जो जिंदगी है उसमें कर दो एक माइनस। इसी तरह हम यहाँ पे आए, हमने यहाँ पे भी यही कहा कि जिंदगी में कर दो एक माइनस। यहाँ पे भी हमने यही कहा कि जिंदगी में कर दो एक माइनस। हाँ, इस सॉरी, माइनस माइनस का चेंज करना था, मैं गलती से प्लस वन लिख के चला गया हूँ। इसमें माइनस कर दिया है, इसमें माइनस कर दिया, ठीक है, बिल्कुल ठीक हो गया। स्टॉप वॉल की अब जरूरत नहीं है। हमने कहा कि भाईजान जिंदगी जो है ना, जैसे जैसे टक्कर करो एक एक जिंदगी कम करते जाओ। और फिर ना, जब भी गेम स्टार्ट हो बार बार एक चीज चेक करते जाओ। और चीज क्या चेक करनी है कि जो हमारी जिंदगी है वो कहीं कम तो नहीं रहेगी। अगर वन से कम रह गई है तो फिर स्टॉप ऑल कर दो। फिलहाल मैं मतलब स्टॉप ऑल कर रहा हूँ, आप लोग ब्रॉडकास्ट गेम ओवर करके जो भी करना चाहते हो वो कर सकते हो। तो अब क्या होगा? अब होगा मसला। मसला ये हुआ कि एक ही टक्कर में बात ही खत्म हो गई, एक ही टक्कर में। क्यों? क्योंकि ना जब हमारी गाड़ी और ओपोनेंट की गाड़ी आपस में टच हुई तो वो बार बार टच होती गई, और वो जिंदगी में बार बार माइनस वन होता गया, और अभी पहले ही टच चल रहा था कि जिंदगी खत्म हो गई। तो भाई ये इस चीज का ध्यान रखने के लिए हमने ये कहना है कि भाईजान जब भी टक्कर हो ना, तो टक्कर होने के बाद थोड़ा सा वेट करो अगली टक्कर चेक करने से पहले। यानी कि दोबारा उसी गाड़ी के साथ टक्कर कह दोगे तो फिर वो मजा नहीं आएगा ना। तो इसलिए हमने कहा कि भाई एक सेकंड वेट कर लो।
आप भी जैसे ही टक्कर के बाद एक -1 की है ना, उसके बाद 1 सेकंड वेट करो। और फ्लैग क्लिक तो उसके पीछे है। क- कौन सा फ्लैग क्लिक पीछे है? नंबर 2 में। ये वो सिर्फ छुपा हुआ था उसके पीछे, ये देखो ऐसे छुप गया फिर से। साइड पे कर दो, कोई दिख जाएगा। कोड ये वाले दोनों चलेंगे एक टाइम पे। तो अब क्या होगा, अब हमारी टक्कर हुई, एक ही लाइफ कम हुई क्योंकि उसके बाद हमने 1 सेकंड का वेट लगाया हुआ था। दोबारा टक्कर हुई, फिर से लाइफ कम हुई, दोबारा टक्कर हुई, और ठा गेम ओवर। अब ये काम तो बहुत अच्छा हो गया। अच्छा, मतलब उसके वो कैसे बाद किया था कि हमने उसका वो धुआं निकलना शुरू हो गया। कर सकते हो, अगर आप मतलब कोई धुएं वगैरह की भी स्प्राइट बना दो और ब्रॉडकास्ट करो कि भजन ब्रॉडकास्ट था, मतलब ब्रॉडकास्ट गेम ओवर। और उसके बाद आप वो धुएं को शो करके तो उसको थोड़ा सर, सा कॉस्ट्यूम चेंज करो, तो आपको ये वाली इल्यूजन भी आ जाएगी, गाड़ी ठुक गई है। हाँ जी। सर ये असाइनमेंट 5 का हिस्सा है। ये आपकी अगली असाइनमेंट का हिस्सा आ गया है अब। जो हम पहले सर गेम बना रहे थे ना, वो पिछली असाइनमेंट असाइनमेंट थी, अब ये नई 3 असाइनमेंट कौन का हिस्सा आ सी रहा है? है। सर 6 है। सर भाई असाइनमेंट मेरी 3 कौन सी एक है? मिनट, एक मिनट, आप लोग अपनी गूगल क्लासरूम खोलो, उसके ऊपर असाइनमेंट अपलोड होती है, वहां से खोल के देखो। मुझे भी नहीं याद कौन असाइनमेंट सी 3 है। कौन सी है? मुझे नहीं याद कौन सी है। क्लासरूम खोल के देखो, क्लासरूम पे लिखा होगा, या हम अभी फ्री होने के बाद क्लासरूम ब्रॉडकास्ट खोल के की मुझे देख नहीं लेंगे। समझ आई। हम ये काम खत्म करके ना फिर असाइनमेंट 3 को देखते हैं, फिलहाल अपना ये वाला काम खत्म करें। क्योंकि ना मासूम हैदर को जल्दी होती है छुट्टी की। मासूम बार बार पूछता है, सर क्लास जो है ना वो 12:15 पे खत्म होनी है, तो टाइम से खत्म करिएगा। अच्छा। यहाँ 12:30 का कर। तो हम एक काम कर रहे थे, हम जिंदगी की बात कर रहे थे, जिंदगी की बात हो गई थी। जिंदगी में एक एक कमी भी कर दी थी, और अगर जिंदगी 1 से कम रह गई थी तो हमने कहा था कि स्टॉप ऑल कर दो। ठीक है। और अगला काम ये था कि हमने अब ओपोनेंट की कार की स्पीड चेंज करनी है टाइम के साथ साथ। बड़ा आसान है। आज हम सारा काम वेरिएबल से ही करवा रहे हैं, तो एक कार स्पीड का भी वेरिएबल बना देते हैं। कार स्पीड, स्पीड लो, और कार स्पीड हाई। मैंने दो वेरिएबल्स क्यों बनाए हैं? क्योंकि हमारे ग्लाइड के अंदर पिक रैंडम में दो चीज़ होती है। तो इसलिए एक लोअर स्पीड है और एक हायर स्पीड है, जिनके दरमियान में उसने रैंडम पिक करना है। तो मैं ये दोनों यहाँ पे लगा देता हूँ कि आपने लो से लेकर हाई तक, हाई तक किसी भी स्पीड में आ जाना है। इसी तरह आपने भी सेम रैंडम जो पिक करना है वो आपने लो से लेकर हाई तक किसी भी एक स्पीड में करना है। और यहाँ पे मैंने यही कह दिया उसको कि लो से लेकर हाई तक किसी भी एक रैंडम स्पीड पे आ जाओ। और यहाँ पे मैं आता हूँ, मैं ऐसे कहता हूँ, जब आपकी गेम स्टार्ट हुई है ना, तो जो हमारी लो स्पीड थी, किधर है हमारी लो स्पीड, कार स्पीड लो। और इसी तरह जो सेट सेट चेंज नहीं सेट, जो कार स्पीड हाई है उसकी वैल्यू। लो स्पीड शुरू में हम कर देते हैं, थोड़ी थोड़ी ज़्यादा रखते हैं शुरू में। लेट से मैं करता हूँ 1.75। और हाई स्पीड जो थी उसको मैं शुरू में कर देता हूँ 3। और फिर मैं कहता हूँ कि शुरू में तो स्पीड सेट हो गई है, उसके बाद एक काम करो, आप वेट करो 5 सेकंड। और उसके बाद ना लो स्पीड और हाई स्पीड में थोड़ा थोड़ा चेंज कर देते हैं। हम कहते हैं लो स्पीड जो थी उसको माइनस कर दो 0.5, और जो हाई स्पीड है माइनस करना है -0.5। ये क्या लिख रहा हूँ मैं यार। ठीक है। और जो हाई स्पीड है उसके अंदर -1 कर दो। यानी कि हमारी अब जो लो स्पीड होगी वो हो जाएगी 1.25, और जो हाई स्पीड है वो हो जाएगी 2। और हम कहते हैं कि ये काम जो है ना 2 दफ़ा रिपीट करना। 2 दफ़ा रिपीट करने का मतलब क्या है कि पहले 5 सेकंड वेट करेगा, फिर हमारी कार की जो लो स्पीड और हाई स्पीड है उनको चेंज करेगा। लो स्पीड एंड हाई स्पीड, हमारी कार की लो स्पीड और हाई स्पीड को चेंज करेगा, और उसके बाद वो दोबारा से 5 सेकंड वेट करेगा, फिर लो स्पीड हाई स्पीड को चेंज करेगा, उसके बाद वो नहीं करेगा। क्योंकि अगर इसके बाद किया ना तो वो गाड़ियां बीच में इतनी तेज हो जाएंगी हमें दिखना ही बंद हो जाएंगी, मतलब दिखेंगी तो सही
लेकिन बच नहीं पाएंगे हम उनसे। तो अब थोड़ी सी गेम खेल लेते हैं। और एक लाइफ तो गई। एंड ओए, दूसरी लाइफ भी चली गई। एंड तीसरी लाइफ भी चली गई। तो मतलब इससे इससे जो है ना, हमने काइंड ऑफ एक लेवल्स वाली चीज इंट्रोड्यूस की है कि थोड़ी थोड़ी देर बाद ना हमारे ओपोनेंट की स्पीड चेंज हो जाती है, स्पीड तेज हो जाती है। तो एक हमने और डिफिकल्टी ऐड कर ली है। ठीक है, ये काम भी हो गया। डोंट सेव। अच्छा भाई, 12-15 तो नहीं है अभी? नहीं, अभी 15 मिनट बच गए हमारे पास। हम 15 मिनट जो बचे हैं ना, उनमें एक मजे की चीज और भी करेंगे। और वो मजे की चीज क्या है, हम अब ऐड करेंगे इस गेम के अंदर साउंड। सर अच्छा, बैकग्राउंड म्यूजिक। सर यहाँ की साइड ऐड करेंगे क्योंकि नहीं, वो म्याऊं की साउंड नहीं ऐड करेंगे, हम गाड़ी की साउंड ऐड करेंगे। सर अच्छा, गाड़ी की साइड। ये जो स्टॉप पर लिखा था ना, पहले तो मैं इसको हटाता हूँ। मैं यहाँ पे अब एक ब्रॉडकास्ट मैसेज ही करता हूँ, गेम ओवर। एक नया मैसेज है जिसका नाम, बल्कि गेम ओवर भी नहीं, इसका नाम है ठा। ये गाड़ी आपस में टकराई है ना, तो एक्सीडेंट हुआ है। ठा की बात हाँ। आई है। ठीक है, और यहाँ पे हम आते हैं। हम कहते हैं जब आपको मैसेज रिसीव हो के ठा हुआ है, तो ठा होने के बाद क्या करना है। अ, एक तो हमने यहाँ पर स्टॉप करना है, कि अब जो राइट लेफ्ट हो रहे थे वो नहीं होना आपने, और वो इन्होंने भी नहीं होना। तो इन तीनों को भी यही कह दिया। इसी तरह जो हमारा बैकग्राउंड था, उसको भी चलने बंद कर देना है। मतलब अब गाड़ी ठुक गई ना, अब गाड़ी को रुक जाना चाहिए। और हमारी गाड़ी जो थी वो इसी वजह से चल रही थी क्योंकि बैकग्राउंड नीचे मूव कर रहा था, क्योंकि हमारी गाड़ी तो आगे नहीं जा रही थी, ये बात तो हमें पता है। ऐसा दिख रहा था कि गाड़ी आगे जा रही है, लेकिन वो सिर्फ इस वजह से क्योंकि बैकग्राउंड पीछे जा रहा था। वो चीज़ ना हो, इसके लिए हमें बैकग्राउंड को भी रोकना पड़ेगा। तो अच्छा, गाड़ियां नहीं सबसे जा पहले रही तो थी। हमने कोड को नहीं, गाड़ी आगे जाती हुई हमें लग रही होती है, क्योंकि हमारे कोड के अंदर इस तरह से कोड लिखा होता है कि हमें ऐसा फील हो गया गाड़ी आगे जा रही है, गाड़ी नहीं आगे जा रही होती। अच्छा, मैं यहाँ पे आता हूँ, मैं कहता हूँ कि एक तो ना थोड़ा 10-10 स्टेप मूव करो, और एंटी क्लॉकवाइज थोड़ा सा रोटेट करो। और क्या करो, बैकग्राउंड अब साउंड ऐड करो। सर बैकग्राउंड कुछ कहते हैं ना कि आगे वापस जाए ताकि इन्फिनिट बन जाए गेम। हाँ, वरना ताकि गेम इन्फिनिट बन जाए। वेरी गुड। अच्छा, अब यहाँ पे ना कोई मजे की, अच्छा पहले तो मैं अपनी साउंड शेयर करूँ। मैं तो साउंड शेयर ही नहीं की हुई आपके साथ, आपको आवाज़ आएगी नहीं। शेयर साउंड किया, एंड वी हैव दिस। रोहित का कर लो। ठीक है, ये वाली साउंड ऐड करते हैं। इसको थोड़ा तेज करते हैं। कोड पे आते हैं, और यहाँ पे आके कहते हैं कि जैसे ही बाकी कोड को स्टॉप आवाज किए ना, क्या है, मुझे आवाज नहीं आएगी। आवाज़ आवाज़ शेयर हो गई है स्क्रीन की मेरी। और आई थी आवाज की अच्छा, आवाज। अब यहाँ पे हमारी एक टक्कर हुई, ये दूसरी टक्कर हुई, और ये तीसरी टक्कर हुई। यार ये क्या था। और आगे तो पागल हो गई थी गाड़ी। दिस इज फन। अच्छा, इश्यू क्या हुआ है कि हमारा ना ठा बार बार हो ही जा रहा है, तो उसको रोकना है हमें भाई। अच्छा, हमने करना क्या है, हमने कहना है कि भाईजान, जैसे ही आपका ठा हुआ है, आपने भी अपने बाकी कोड रोक देने हैं। मतलब ये जो ठा वाला कोड है ये भी रुक जाए, जो स्कोर चेंज हो रहा है वो भी रुक जाए, तो आगे बाकी कोड रुक जाए। अच्छा, अब दोबारा ट्राई करते हैं। ठा। ओके, नाइस। ये तो उधर जा रहा है। एक्सीडेंट हुआ है ना, वो घूम गई है गाड़ी। सर खुद होया या आपने खुद किया। अच्छा ये आप देखो, ये जो मैंने कोड में लिखा है कि मैंने रिसीव था, पहले स्टेप तो सारे कम कोड कर रखो, ले। फिर आवाज निकालो, उसके बाद रिपीट करो, थोड़ा थोड़ा मूव करो, और फिर थोड़ा थोड़ा टर्न करते जाओ। हम ऐसा भी कर सकते हैं कि हम टर्न थोड़ा सा इतने रहने देते हैं, एक सर स्टेप कम कर ले। रिपीट कम कर देते हैं। एक सर सेकेंड। क्रैश का भी लगा सकते होंगे। कोड क्रैश या ठा का जब तक ये 5 नहीं कर सकते। जिंदगी 5 कर लो। यहाँ पे जो शुरू में गेम स्टार्ट होते साथ ही वैल्यू सेट हो रही है, अगर आप इसके अंदर यहाँ पे जिंदगी को 5 कर दोगे, तो शुरू में आपकी गेम में आपके पास 5 जिंदगियां आ जाएंगी, 5 लाइफ्स आ जाएंगी। सर वो तो अब चीट देखो, थी। 1, 2, 3, 4, एंड बच गया। ठीक है। सर वो ओके, तो इसको ये तो पागल हो गया कि इसको घूम फिलहाल थ्री घूम ही रहा है। रखना है। सर वो नहीं 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 नहीं। वो टच होने से पहले ही
और ये एक्टिवेट, ये टच होके एक्टिवेट। अच्छा, एक हमने ये काम कर लिया। और हम क्या कर सकते हैं? हम यहाँ पर एक और साउंड ढूंढने की कोशिश करते हैं। अब हमें मस्तियाँ गेम करनी है, असल वाली। में हमारे पास ना टाइम बच गया है। तो हम मस्तियाँ करनी है हमें। कार हॉर्न ऐड कर सकते हैं कि ये चला हो तुम्हारे इंटरेस्टिंग। ठीक है। ए, कार्टून का था ये। नहीं नहीं, ये साउंड्स नहीं ऐड कर रहे। सर वीडियो गेम सर्च करें। ये लगाए, इस तो टॉय लगाए, यार, स्क्वीक टॉय लगाए हैं सबने। सारे, स्पीक टू। हाँ सारे लगाए। नहीं नहीं। अच्छा, सर वीडियो गेम सर्च करें आज। एक का, अच्छा वीडियो गेम मतलब यहाँ पे तो कम साउंड्स ही मिलेंगी। वाओ, क्या क्रैश की आवाज निकाली। नहीं भाई नहीं, ये नहीं क्रैश सही। छोड़ो, हम एक और काम करते हैं। हम ये साउंड बिठाते हैं। हम ना यहाँ पे एक साउंड रिकॉर्ड करते हैं। अच्छा, कौन सा साउंड रिकॉर्ड करें? ठा ठा ठा। ठा 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 कहाँ से आ गई भाई? कोई आइडिया दो ना, इस गेम में कौन सर सा साउंड आ टेम्पल सकती है? रन वाली। अबे मैंने रिकॉर्ड करनी है अपने गले से, कि आसान साउंड बताओ। इस गेम में कौन सा साउंड आनी चाहिए? मजा आना चाहिए वो साउंड सुनने के बाद, मतलब। बूम, बू, मुझे नहीं पता। बुश। इसको सेव करते हैं। एंड लेट्स ट्राई दिस साउंड। बुश। नहीं, मजे की नहीं आई। बुश। मेरा की कोई। और अब जब हमारी गाड़ी का एक्सीडेंट होगा, वही आवाज आई। बुश, थोड़ी लेट होगी हमारी बुश। क्योंकि ना शुरू में उसके अंदर साइलेंट था थोड़ा सा। किधर गया, ये रहा। इसको हम, ओ इसको नहीं, इसको डिलीट करते हैं ना, इतने वाले पार्ट को। बुश। ठीक है, इसका नाम रखते हैं बुश। अब प्ले करते हैं। ये तो बुश है। बुश। ओ, कोई भी आवाज, मतलब कोई भी फनी सी आवाज निकालने की कोशिश की थी। अब इससे ये ज्यादा है, फनी मैं हो नहीं ये सका बुश। यार, आई एम सॉरी। बुश है ये बुश। बुश। हाँ, अगर अगर आप ऑनलाइन भी कोई अच्छी साउंड ढूंढ सकते हो ना, तो जिस तरह हम कॉस्ट्यूम्स वगैरह को अपलोड कर रहे थे ना, यहाँ पे साउंड को भी अपलोड करने का ऑप्शन होता है। तो एक काम करते हैं। सर न्यूक्लियर बम वाली लगा ले। गेम, नहीं, गेम साउंड्स मतलब, यहाँ पे कोई भी ये फ्री एक डाउनलोडर है, इस पर ट्राई करते हैं, अगर कोई मजे की साउंड हमें मिल जाए। गेम ओवर फर्स्ट वाले में। गेम ओवर। तो ये तो सुन के बंदा डर जाए वैसे ही भाई। अच्छा, ये कौन सी है? What the hell? ये मीम्स है। हमारी माइक्रोफोन ना, क्या कहते हैं, हेडफोन्स आपके ना। छोड़ो भाई, मैं नहीं साउंड ढूंढ रहा। कोई अच्छी साउंड सर मिले ना। के बाद लगा लें। बस फूल्स। गेम ओवर गेम सॉन्ग्स करते हैं। साउंड्स, कोई मजे का साउंड इफेक्ट मिल जाए ना तो मुझे, मैं वो लगाना चाहता हूँ। एक काम करते हैं, यही वाली साउंड लेके जाता हूँ मैं।
ठीक है। ये डाउनलोड हो गई है। यहाँ पे आते हैं। मुझे तो उसकी यहीं से ना आवाज ही नहीं आई है। एक काम करते हैं, इसके अंदर अपलोड करते हैं। अपलोड साउंड किया और अभी हमारे डाउनलोड्स में आई होगी ना, ये रही साउंड। इसको प्ले करके देखते हैं। इसका रख देते हैं नाम, कार कार्गो। हाँ, इसको थोड़ा सा सॉफ्ट कर देते हैं। ठीक है, और अब मैं आता हूँ कोड में और मैं ऐसे कहता हूँ कि जब हमारी गाड़ी चलने लगी है ना, तो आवाज़ के साथ है वो, किधर है साउंड, प्ले साउंड कार्गो। यहाँ भी कर देते हैं। ओ, यहाँ पे साउंड ही नहीं ऐड की, इधर यहीं से ऐड कर देते हैं। ये इसको भी साउंड दे दी और इन भाई साहब को भी साउंड दे दी है। और अब हम इसमें देते हैं कोड में और यहाँ पे कहते हैं स्टार्ट साउंड कार्गो, एंड यहाँ पे भी स्टार्ट साउंड कार्गो। अब थोड़ा सा इसको सेट करना पड़ेगा हमें कि गाड़ी थोड़ी देर बाद साउंड प्ले करे, तो मतलब हम कुछ। मुझे तो जीरो आवाजें आ रही हैं, जीरो। आपको स्क्रीन की आवाज़ नहीं आ रही? नहीं, वो साउंड की नहीं आ रही, आपकी तो आ रही। साउंड की नहीं आ। भाई मैं तो ऐसी साउंड सुनकर मेरा सर दर्द करने लग जाना है तो ना, कोई अगर आपने साउंड लगानी है, कोई मजे की गेमिंग साउंड लगाना। सर्च कर लें फॉर्मूला वन साउंड। अफ भाई। आपको ना, अरे बात सुना मेरी बात, आपको ना ये सबकी साउंड नहीं लगानी चाहिए एक ही जगह पर। हर एक की साउंड अपनी अपनी होनी चाहिए, ताकि वो थोड़ा सा कंफ्यूजन मदरवाइज क्रिएट हो जाएगी। तो हर एक की साउंड अपनी अपनी होनी चाहिए, ताकि पता लगे कौन सी आ रही है, कौन सी जा रही है। और उसका फिर ये, मेरा ख्याल में नॉट बी दैट इजी। आपको बेसिकली ये भी चेक करना पड़ेगा कौन सी आवाज आज जब करीब आए, तो फिनिश कोऑर्डिनेट के पास आए तो उसकी आवाज प्ले हो। तो ये भी आपको इतना आसान नहीं होगा, ये आपको इसका सोच नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो क्या समझ आई? यार हंसी हंसी बड़ी आती है, बताओ भी तो सही, समझ के आई है। सर उन्होंने कहा साउंड लगाओ अपनी कार की। मैं भी तो यही कह रहा था, उन्होंने डिफरेंट क्या कहा है वो बताओ। ये देखो हमारी खतीजा, आप ही चेक करो। अच्छा, चलो। साउंड का मैंने सिर्फ इसलिए बताया ताकि आप ना कोई मजे मजे की साउंड्स ऐड कर सकते हो। आप गेम के अंदर कोई म्यूजिक भी ऐड कर सकते हो कि गेम के अंदर ना यहाँ पे एक आप ऐड कर दो कि कोई भी साउंड ऐड करो और उसको कहो कि भाईजान उसको दोबारा दोबारा प्ले करते जाओ, कि थोड़ा बहुत म्यूजिक लग रहा है गेम के अंदर, इस तरह का मतलब। मैंने सिर्फ इसलिए इंट्रोड्यूस की है ये चीज़ ताकि थोड़ा सा फन हो सके। असल काम तो ये था कि प्लेयर के अंदर हमने साउंड ऐड करनी थी क्रैश की ना, तो वो ये वाली साउंड थी। इन साउंड को फिलहाल के लिए मैं हटा रहा हूँ। और बाकी म्यूजिक वगैरह जो ऐड करना है या कुछ करना है वो आप कर सकते हो। इसको भी हटा देते हैं। एंड सिंपल सिर्फ एक ही साउंड है ताकि सर भी ना दुखे मेरा। वन, टू, एंड दैट्स इट। ठीक है, अब अगर हमने वो वाला जो काम था, जो गेम ओवर का आप लोग कह रहे थे, वो करना हो तो उसके लिए भी मुझे अब एक स्प्राइट ऐड करनी पड़ेगी, जिसके ऊपर मैं लिख दूंगा गेम ओवर। और इसको अब सेट करते हैं, थोड़ा सा इसका साइज बड़ा कर लेते आपको हैं। पिक्सल रेट नहीं अच्छा लगता? क्या नहीं अच्छा लगता? हाँ, वो चेंज करता हूँ, सॉरी, सबर करो। वही अच्छा लगता है मुझे, ये ये वाला पिक्सल वाला।
यहाँ पे गेम ओवर जो है, मैं कोड में आता हूँ, मैं उसे कहता हूँ कि भैया जैसे ही स्टार्ट हुई हो सबसे पहले तो आपने जाना है 0 0 के ऊपर, और वहां जाके आपने कर जाना है हाइड। और जब आपको एक खूबसूरत सा बैकग्राउंड मैसेज से रिसीव लेते हुआ हैं है। तो फिर कैसे करते हैं? क्या कह रहे हो? ये वाइट बैकग्राउंड वाली ये गेम ओवर का किधर से आपने उठाया स्प्राइट? स्प्राइट नहीं उठाया मैंने, यहाँ से खुद पेंट किया इसको इधर से, जिस तरह नहीं, हमने वो अपनी फ्रॉग आपने क्रॉसिंग स्प्राइट रोड कैसे क्रॉसिंग वाली लिया गेम है? में पेंट नहीं किया था। स्प्राइट कैसे लिया? देखो दोबारा करते हैं। बैकग्राउंड। इसके ऊपर मैं नाम लिख देता हूँ, गेम ओवर। नहीं नहीं ब्रो। अगर आपने कुछ भी बनाना हो ना, तो आपके पास यहाँ पे ये जो कैट आ रही है, तो इसके ऊपर आपने माउस लेके आना होता है और यहाँ से पेंट करना होता है। पेंट करने के बाद अगर मैंने कुछ लिखना है ना, तो ये टेक्स्ट वाला ऑप्शन था, मैंने इसको सेलेक्ट करके यहाँ पे क्लिक किया, मेरे पास ये टेक्स्ट लिखने की परमिशन आ गई। अब मैंने यहाँ पे गेम जो भी टेक्स्ट लिखना था, मैंने वो टेक्स्ट लिखा, और वो टेक्स्ट लिखा गया है यहाँ पे। इसका फॉन्ट वगैरह चेंज करना है वो यहाँ से चेंज होगा, अगर आपने इसका साइज वगैरह चेंज करना है तो इस सेलेक्ट वाली ऑप्शन पे आके मैंने उस टेक्स्ट को सिलेक्ट किया, और सिलेक्ट करने के बाद मैंने उसको बड़ा या छोटा जो भी करना था मैंने कर दिया। ठीक है। और फिर मैं इसके इसी को इसी के अगर मैं कॉस्ट्यूम्स की जगह कोड में आ जाऊंगा, तो यहाँ पे मैं अपना कोड लिख सकता हूँ, जिस तरह अभी मैंने फिलहाल इसके अंदर कोड ये लिखा था कि जब भी गेम स्टार्ट हो 0 0 पे आ जाओ और हाइड हो जाओ, और जैसे ही गेम ओवर यानी कि ठा जो हमने गेम ओवर रखा हुआ है वो हो तो साथ ही शो कर दो। तो होगा क्या कि जैसे ही गेम स्टार्ट हुई है वो हाइड हो गया, आपका वो नहीं दिख रहा लिखा हुआ, लेकिन जैसे ही गेम ओवर हुई साथ ही गेम ओवर हो गया, लिखा आ गया। तो अगर आपने इस तो तरह से ये टेक्स्ट घूम लिखना हो तो क्यों नहीं आपको रहा? यहाँ पे लिखने पड़ेंगे। कौन? गाड़ी। क्योंकि गेम ओवर हो गई ना, तो हमारी गाड़ी बस ठा करके खड़ी हो गई है अब। तो आपने खुद ही तो घुमाना वाला किया था, घूम घूम। थोड़ी सी घूमी है वो, सिर्फ नेट की वजह से आपको सही से पता नहीं चल रहा, असल में ये थोड़ी बनाएंगे सी ना, घूमती है। जब आप खुद बनाएंगे तो आपको नजर आ जाएंगे कि यहाँ पर सेम मिक्स होते हैं। जब जूम पे आप ठीक है, हमारे पास 2 मिनट है, किसी को कोई सवाल है तो पूछो, मेरी तरफ से काम पूरा हो गया। अपना काम नहीं कंप्लीट किया, मुझे वो असाइनमेंट 3 के नहीं। असाइनमेंट 3 भी दिखाते हैं अभी आपको, फिलहाल जो 2 मिनट है ना वो इस गेम के रिलेटेड है, इसके बाद इन 2 मिनट के हाफिज। बाद मैं असाइनमेंट 3 भी खोल लेता हूँ। हाफिज सर। अल्लाह हाफिज। हाफिज हाफिज। कल कल क्लास है ना? अ, कल कल हाँ जी है। चलो अल्लाह हाफिज, कल मैं आपको देखूंगा। ओके। अल्लाह हाफिज। सर अल्लाह हाफिज।